शिमला के रिज मैदान पर नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को कचरे के साथ कचरा पेटी में डालने का वीडियो वायरल होने के बाद एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स ने नेशनल असिस्टेंट चीफ नाथूराम चौहान ने इस मामले पर गंभीरता से सवाल उठाए हैं। नाथूराम चौहान का कहना है कि यह घटना राष्ट्रीय प्रतीक के प्रति असम्मान का प्रतीक है और महापौर के खिलाफ तत्काल जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कृत्य से देश की गरिमा को ठेस पहुंची है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि महापौर सुरेंद्र चौहान तिरंगे को कचरे के साथ कचरा पेटी में डाल रहे हैं। यह दृश्य न केवल शिमला बल्कि पूरे देश के नागरिकों के लिए अपमानजनक है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लोगों ने महापौर के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है और इसे राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान के रूप में देखा जा रहा है। मित्रों, पिछले दिनों कैंडल मार्च शिमला में निकला था, रिज पे निकला था और उस पे एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। उस घटना में तिरंगे का अपमान हुआ था और वो भी शिमला के प्रथम नागरिक के द्वारा। मुझे लगा उसके ऊपर पक्ष और विपक्ष दोनों कार्रवाई करेगा, दोनों कुछ कहेगा, लेकिन नहीं कहा गया। तो हमें मजबूर होके ये कहना पड़ रहा है कि तिरंगे का अपमान किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में सहन नहीं किया जा सकता, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, चाहे वो मेयर हो, चाहे मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। मैं आपको वीडियो दिखाऊं, रिज वाली वीडियो है, आप देख लीजिए। ये है, फूल उठा रहे हैं, उसके बाद तिरंगा आएगा। अब तिरंगा आया, तिरंगे को हाथ में, अब देखिए मसलने के बाद कूड़े के साथ कैंडल मार्च के बाद का ये दृश्य है। तिरंगा लेके और उसको वही जो कप था या जो गिलास था, जो उसको साथ में डस्टबिन में डाल आते हैं। तो ये मामला अब ये देखिए डालने जा रहे हैं और डस्टबिन में डाल देंगे। ये वीडियो थी। अब होता क्या होता है, हमारा संविधान क्या कहता है, ये चीजें हैं। भारत में तिरंगे झंडे, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान एक गंभीर अपराध माना जाता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सम्मान और एकता का प्रतीक है। प्रदर्शन, जुलूस या किसी भी अन्य स्थिति में तिरंगे के अपमान से संबंधित कानूनी कार्रवाई भारतीय दंड संहिता आईपीसी, राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण अधिनियम 1971 और भारतीय ध्वज संहिता अलग है, 2002 में बनी थी, ध्वज के अनुसार तहत हो सकती है। और कितनी हो सकती है? पोचा बनाना, तिरंगे को पहनना, पोचा बनाना, नैपकिन बनाना, इसको मोड़ना, 3 साल की सजा। हैरानी की बात यह कि जहां सबसे बड़ा तिरंगा लगा हुआ है, उन्हीं तिरंगे के बीच की उनके तिरंगे के नीचे की घटना है और इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया। बहुत दुख का विषय है। पार्टियां कोई भी हो, सरकारें कोई भी हो, राष्ट्रीय ध्वज सबके लिए सम्मानित है और इसमें डीसी शिमला को स्वतः कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। माननीय हाईकोर्ट हिमाचल को स्वतः इसमें संज्ञान लेना चाहिए था। क्यों संज्ञान नहीं लिया गया? तिरंगे का दुख का अपमान का एक विषय था, अब क्यों संज्ञान नहीं लिया गया? और विपक्ष के द्वारा भी इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? ये भी बड़ा हैरानी का विषय है। जो पार्षद गण है, क्योंकि मुझे उनसे बड़ी उम्मीद थी, शिमला के पार्षद बड़े सुलझे हुए हैं। एक बार भी वो कुत्ते वाला इशू को लेकर के वहां अंदर ही बैठ गए थे जमीन पे, तो इस मुद्दे को लेकर के, तिरंगे के अपमान के मुद्दे को लेकर के वो पार्षद भी जमीन पे क्यों नहीं बैठे या उन्होंने जवाब क्यों नहीं मांगा? ये भी बड़ा दुखद विषय है। मैं माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश से निवेदन करूंगा आप सब मीडिया के माध्यम से कि तिरंगे के अपमान के ऊपर महापौर शिमला सुरेंद्र चौहान जी से जवाब तलब होना चाहिए
और ये राज्यपाल जी का विशेष अधिकार भी, अगर कोई व्यक्ति कुछ और ना करे तो उनका विशेष अधिकार है।